बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बाल राम कथा के पाठों की पुनरावृत्ति करा रही हूँ, जिसमें पाठ एक अवधपुरी में राम आज मैं समझा रही हूँ, जिस पर मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो अपलोड करके दिया है। तो उम्मीद है आपने उसे देखा होगा। मैं अभी जहाँ से मैंने उस वीडियो को समाप्त किया था वहीं से अब इस वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। यानी कि राम उत्कृष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और जब वे 16 वर्ष की अवस्था के आसपास पहुँचे, तभी एक दिन विश्वामित्र राजा दशरथ से राम को मांगने चले आए कि ये राक्षस उन्हें यज्ञ नहीं करने देते, उन्हें मायावी राक्षसों से बचाने की आवश्यकता है। तो राजा दशरथ ने कहा कि मेरा पुत्र तो अभी बहुत छोटा है, आप चाहें तो मेरी सेना ले जाएं या मैं आपकी मदद करूं। वे राम को ही चाहते थे कि उन्हें मुक्ति दिलाएं। दशरथ तो ये भी कहते कि मैं आपके साथ चलूं, मैं आपकी सेवा करूं, मगर महर्षि ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो इसके आगे से मैं अब आपको पढ़ा रही हूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, बस कुछ सोच के कि राजा दशरथ को वो कैसे समझाएं, चुप रह जाते हैं। लेकिन राजा दशरथ ने कहा कि महामुनि, मैं राम के बिना रह नहीं सकता, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। राजा दशरथ का राम के प्रति जो मोह था, उस मोह के कारण उन्होंने महामुनि विश्वामित्र से क्षमा मांगी और ये कहा कि ये मेरे वृद्धावस्था की संतान है, इसलिए मुझे अत्यधिक प्रेम है। आप राम को छोड़कर कुछ भी मुझसे मांग लीजिए। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। उन्हें लगा कि महर्षि ने अब क्रोध किया है तो कुछ अनिष्ट न हो जाए। क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। दशरथ जी को उन्होंने कहा कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। अर्थात रघुकुल की जो रीति थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल की रीति ये थी कि प्राण चले जाएं परंतु वचन का निर्वाह रघुकुल वंश के लोग करते थे। तो उन्होंने यही कहा कि आप तो रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं, वचन दे के पीछे हट रहे हैं, और ये उचित नहीं है, ये कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। उन्होंने ये कहा कि मैं तो सिर्फ राम को लेने आया हूँ। यद्यपि मैं स्वयं मायावी राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया। मैंने मतलब विश्वामित्र ने। तो अगर संन्यास ले लिया है तो ऐसे में मैं
मायावी राक्षसों से युद्ध नहीं कर सकता और इसीलिए मुझे राम की आवश्यकता है, और अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं ऐसे ही लौट जाऊंगा। वो ऐसे कह के राजा दशरथ से अपनी बात रखते हैं। अब वशिष्ठ मुनि ने देखा कि बात तो बिगड़ने के कगार पर है। तब उन्होंने महाराज दशरथ को समझाया कि राम की शक्ति के बारे में बताया कि आप अनायास क्यों घबरा रहे हैं, और प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में भी सहज रूप में उन्हें समझाने की कोशिश की। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ बताए कि विश्वामित्र के साथ रहकर तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र की जानकारी, ज्ञान, विद्या सब कुछ राम को मिलेगा। तो विश्वामित्र के साथ जाने में राम को बहुत सारे लाभ भी हैं। बहुत सारी उन्होंने विद्याएं सिखाई थी। जब वो राक्षसों के संहार के लिए उनके पास रहे तो बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान विश्वामित्र ने राम को दिया। अब राजा दशरथ चिंतित हो गए, तो उन्होंने कहा, राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। वशिष्ठ मुनि ने समझाया कि आपको तो, आप रघुकुल के हैं, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, और रघुकुल की रीति तो यही है वचन पूरा करने की। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन पूरा किया है। और रह गई राम की चिंता करने की बात, तो आपको राम की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महर्षि के वो होते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई। उन्हें लगा कि वशिष्ठ मुनि ने जो समझाया है वो संभवतः उचित होगा, और पर मन पर थोड़ा बोझ था, खिन्न थे। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों से उनके लिए भारी पड़ रहा था। यानी कुल मिलाकर अपने हृदय को बहुत बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पुत्र मोह उनके हृदय से कम हो जाए। लेकिन राम के प्रति उनका जो अपार प्रेम और स्नेह था वो किसी भी रूप में कम नहीं हो सकता था। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने हृदय को समझाया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार भी हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए होंगे। उन्हें पता है, उनके पास ज्ञान है, विद्याएं हैं, तो कुछ सोच करके ही राम को लेने आए होंगे। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को हर प्रकार से समझाने की कोशिश की कि राम को आप उन्हें सौंप दें और राम की चिंता बिल्कुल भी ना करें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। पुत्र मोह में बहुत दुखी थे, लेकिन उन्हें लगा कि वशिष्ठ मुनि जो समझा रहे हैं संभवतः वो हित की बात है और उसमें कोई बुराई उन्हें नहीं नजर आई। लेकिन वो राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। तब उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं तो उन्हें साथ मिलेगा। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। यद्यपि उन्होंने सिर्फ राम को मांगा था, लेकिन राम को राजा दशरथ इतना मोह करते थे कि उन्हें छोड़ते हुए बहुत उनके अंदर स्नेह उपज रहा था। तो उन्होंने कहा कि वो स्वयं उनके साथ नहीं रह सकते,
तो कम से कम लक्ष्मण तो राम के साथ रह सकते हैं। तो उन्होंने विश्वामित्र से आज्ञा मांगी कि आप लक्ष्मण को भी साथ ले जाइए, और विश्वामित्र ने उनका ये आग्रह स्वीकार कर लिया। अब राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपना निर्णय सुनाया कि आप दोनों लोगों को विश्वामित्र की सेवा में जाना है। दोनों भाई जब सुने तो बहुत प्रसन्न होते हैं, बड़े खुशी खुशी सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर लिया, आदरपूर्वक नमन किया, और माता कौशल्या को भी इसकी सूचना दे दिए। उन्हें भी बताया गया कि राम और लक्ष्मण बन जा रहे हैं, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहेंगे। और नितांत गंभीर वातावरण पूरे राज्य का हो गया था। लेकिन उसी वातावरण में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, पूजा पाठ हुआ, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर महर्षि को सौंप दिया, आशीर्वाद दिया। ढेरों आशीर्वाद के साथ महर्षि के साथ जाने के लिए आज्ञा दी। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर वो बढ़ते जा रहे थे। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम के 2 कदम पीछे थे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरीण बांधे, कमर में तलवार लटकाए। वे महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके निवास स्थान में, जहाँ वो यज्ञ कर रहे थे, वे उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चलते गए। तो ये रही आपकी कथा अवधपुरी में राम की, कि अवधपुरी में राम जो पहला पाठ था। अब मैं पाठ बदल देती हूँ। अब मैं आपको दूसरे पाठ की कथा को इसी में शामिल करके बताती हूँ। पाठ 2 जो है जंगल और जनकपुर। पाठ 2 जंगल और जनकपुर। जंगल और जनकपुर। अब राम और लक्ष्मण राजा दशरथ की आज्ञा लेकर के विश्वामित्र के साथ चल पड़े। राजमहल से निकलकर विश्वामित्र सरयू नदी के किनारे नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार उनके साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक वो सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। बिल्कुल जब दक्षिण तट पर पहुंचे, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे किनारे किनारे चलते रहे और नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई और जब मोड़ आया, सब कुछ दृश्य से ओझल हो गया। तो होता क्या है कि सीधे रास्ते पर चलने पर तो अयोध्या बहुत दूर तक दिखती, लेकिन घुमावदार रास्ते पर आते ही जैसे हम घुमाव की ओर घूमेंगे, वो मुख्य स्थान से दूर हो जाएगा। तो जैसे ही सरयू के घुमाव पर विश्वामित्र घूमते हैं, अयोध्या नगरी की आखिरी गांव भी वहाँ से दूर होने लगे और महर्षि विश्वामित्र सधे कदमों से आगे बढ़ने लगे। शाम होने को आ गई थी।
लेकिन राजकुमारों में इतना उत्साह था, राम और लक्ष्मण में इतना उत्साह था कि वे दिन भर पैदल चलते और चलने को महर्षि विश्वामित्र के साथ साथ तैयार रहते। और बढ़ते जा रहे थे कि अचानक महर्षि रुके, आसमान पे दृष्टि डाली तो ढेर सारी चिड़ियों का बसेरा था और झुंड से चिड़िया अपने बसेरों की ओर लौट रहे थे। आसमान में मटमैला अंधेरा शुरू हो गया था, हल्का फुल्का अंधेरा शुरू हो गया था। शाम होने पे जैसे चरवाहे लौटते हैं, गाय के पैरों से धूल उठती है, यानी कुल मिला के कहना चाहिए कि गोधूली बेला हो गई थी। और तब महर्षि ने कहा कि हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। चलते चलते दिन भर चलने के बाद संध्या काल होने पर जब देखा कि चिड़ियों का झुंड जो है वो भी लौट रहा है, गाय भैंसों जानवरों को चराने वाले लोग भी, चरवाहे भी लौट रहे हैं, तो संध्या काल का स्वरूप प्रतीत होता है। तो महर्षि ने भी कहा कि अब हम लोग भी विश्राम करते हैं। और दोनों राजकुमारों के चेहरे को भाव को देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के पास जाते उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। सोचिए कि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को जब अपने साथ लेके जाते हैं, मांग कर ले गए, तो यद्यपि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगा था, लक्ष्मण को तो मांगा ही नहीं था, राम को मांगा था, लेकिन पिता राजा दशरथ ने ये सोचा कि राम के प्रति प्रेम अधिक होने के कारण उन्होंने सोचा कि राम अकेले रहेंगे, तो छोटे भाई लक्ष्मण को भी साथ में भेज दिया कि दोनों साथ साथ रहेंगे। तो विश्वामित्र ने उन्हें कहा कि मैं कुछ ऐसी विद्याएं आपको सिखाऊंगा तुम लोगों को कि तुम नींद में भी रहोगे तो वो विद्या काम करती रहेगी, हर परिस्थिति में वो विद्या तुम्हारे साथ रहेगी। तो ऐसी विद्या मैं तुम्हें सिखाऊंगा। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सीखी और रात में उन्होंने निद्रा भी नहीं ली। तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। विश्राम तो किया पर सोए नहीं। लेकिन विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला अतिबला, जो बहुत प्रमुख विद्या थी, बला अतिबला, अतिबला नामक विद्या विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को सिखाई। जो विद्या नींद में रहने पर भी कार्य करती थी। तो ये प्रमुख रूप से ये विद्या जो थी बला अतिबला उन्होंने बताई। फिर सुबह हुई। रात भर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से बातें करते रहे, तमाम तरह की जानकारियां
दी उन्होंने, और सुबह होने को आई तो उसी मार्ग पर सरयू के किनारे किनारे चलते चलते वे फिर एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। सरयू के किनारे चल रहे थे और चलते चलते ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर गंगा का संगम था। सरयू से गंगा का संगम था। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। अब विश्वामित्र राह में चलते चलते तमाम तरह के ज्ञान विद्याओं की जानकारी उन्हें देते थे। तो जब प्रारंभ में अयोध्या से विश्वामित्र निकले थे, तब वे जब चलते थे तो राम उनसे कुछ दूरी पर लक्ष्मण थे। लेकिन जब उन्होंने रात भर बैठकर उन्हें विद्या सिखाई तो उनके भीतर भी एक उत्साह जग गया सीखने का। तो जब सुबह होने पर विश्वामित्र चल रहे थे तो राम और लक्ष्मण उनसे ज़्यादा दूरी नहीं किए थे, ताकि रास्ते पे चलते हुए अपनी जो भी बातें करते उस बात को वे अच्छी तरह ग्रहण कर सकते। अब रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों और वनस्पतियों के बारे में, स्थानीय इतिहास भी इसमें बताने में विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को हर तरह की जानकारी दी। रास्ते में पड़ने वाले जो प्रमुख स्थल थे, उन स्थल से जुड़े हुए लोगों के, वहाँ के विशेष बातें, भौगोलिक वातावरण, वनस्पतियाँ, जो जो जानकारी विश्वामित्र को थी वो सारी जानकारी राम और लक्ष्मण को रास्ते में देते हुए निरंतर चल रहे थे। अब आगे की यात्रा थोड़ी कठिन हो गई थी। आगे की जो यात्रा थी वो थोड़ी कठिन हो गई थी, जो जंगलों से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी पड़ती थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र ने उचित नहीं समझा, यानी रात में नदी को पार करना महर्षि विश्वामित्र ने बिल्कुल उचित नहीं समझा। तीनों लोग वहीं संगम पर बने एक आश्रम में प्रातः होने तक विश्राम करने का विचार करते हैं, और फिर वहीं से नाव लेकर उन्होंने गंगा पार की। यानी कि रात में नदी पार करना उचित न समझकर वे संगम के ही तट पर विश्राम कर लेते हैं और प्रातः होते ही नाव से गंगा पार करते हैं। अब नदी के ठीक पार करते ही जंगल था, घना था, कठिन था, दुर्गम था। यहाँ तक कि इतना घना जंगल था कि सूरज की किरणें भी नीचे नहीं पहुंच पाती थी। काफी भयावह वातावरण वहां का था। घनघोर घना जंगलों के बीच अंधकार, हर ओर झींगरों की आवाज आ रही थी, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं। ऋषि मुनि जंगलों में अपना आश्रम बनाते थे और जंगलों में रहते हुए उन्हें पता था ये जंगल ही उनके वास्तविक संरक्षक थे। जिन जानवरों और जंगलों से हमें डर लगता था, ऋषि मुनि उन्हें जंगल की शोभा बताते थे और उनको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था। इनमें से कोई डर
नहीं था वो निरंतर आगे बढ़ सकते थे। जो सबसे बड़ा उनके अंदर डर था वो डर था राक्षसी ताड़का से, जो यहीं रहती थी, यानी उसी जंगल में, जिस जंगल से विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर गुजर रहे थे, जिसको कि देखकर उन्होंने बताया कि जंगल बहुत घना है, तमाम जीव जंतुओं से भरा हुआ है, मगर ये जंगल और जीव जंतु, यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ की शोभा है, यहाँ अगर किसी एक बात का डर है तो वो है ताड़का राक्षसी से डर। वही खतरा था और तुम्हें उसी खतरे को मिटाना होगा। ये कहकर विश्वामित्र ने अपनी बात राम और लक्ष्मण के सामने रखी कि राक्षसी ताड़का से इस स्थान में रहने वाले लोगों को बहुत डर है और ताड़का से यहाँ के ऋषि मुनियों की तुम रक्षा करो, मैं यही चाहता हूँ। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। ताड़का उस वन में रहती थी, कोई उधर से गुजर नहीं सकता था और वन इतना घना था कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंचती थी। ऐसी स्थिति में उस घने जंगल में लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं था। सभी को वहाँ पर ताड़का से डर था और तो और वहाँ पर उस वन का नाम ही लोगों ने ताड़का वन रख दिया था, क्योंकि वो ताड़का के भय के मारे उस जंगल के आसपास भी नहीं जा सकते थे। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। अब जब जंगल में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ पहुंचते हैं और सारी बातें वे रास्ते में ही राम और लक्ष्मण को बता चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि लगे हाथ ये भी करते चले, ताड़का वध भी कर ले। तो उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, जोर के टंकार के साथ उस घनघोर वन में धनुष को, वाण को छोड़ दिया। वाण से होने वाली टंकार जब ताड़का के कानों में पड़ती है तो वो क्रोध से बिलबिला उठती है और दौड़ती हुई जब आती है और सामने राम और लक्ष्मण जैसे दो 15-16 वर्ष के बालक को देखती है तो और क्रोध से भड़क उठती है कि इतने छोटे छोटे बालक और उसे क्रोध से भड़का रहे हैं। अब जंगल में तो जैसे तूफान आ गया, विशालकाय बड़े बड़े पेड़ कांप उठे, पत्ते झड़ने लगे, इधर उधर उड़ने लगे, धूल से पूरा बादल जैसा बन गया, घना बादल जैसे छा गया हो, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब ताड़का ने क्या किया कि पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाया, लक्ष्मण ने भी निशाना साध दिया, निशाना साधा और बाण चलाए और ताड़का बाणों से घिर गई। इतने बाण चलाए कि ताड़का जो रहती है वो बाणों से पूरा घिर जाती है चारों ओर से। जिन राम और लक्ष्मण को वो बहुत छोटा और नन्हा बालक समझ रही थी, जिसके कारण उन्हें लग रहा था कि राम और लक्ष्मण ने उन्हें क्रोध से भड़का दिया, तो जब बाणों से ताड़का चारों ओर से घिर जाती है तो राम ने सोचा कि इसी समय ताड़का के कार्य से भी मुक्ति पा लेनी चाहिए। राम का एक बाण उन्होंने निशाना साधा
और ऐसा निशाना साधा कि उस बाण को उन्होंने सीधे ताड़का के हृदय में पहुंचा दिया। वो बाण जाके उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर कभी नहीं उठ पाई। यानी राम ने वहीं पर ताड़का का वध कर दिया। विश्वामित्र के साथ चलने पर रास्ते में ही उन्होंने जहाँ जहाँ से वो गुजरे, विश्वामित्र ने जो जो आज्ञा दी, तो सबसे पहले वो ताड़का वन से गुजरे और ताड़का वध करके उस वन को मुक्ति दिलाई, वहाँ के ऋषि मुनियों को मुक्ति दिलाई। भयवश लोग उस वन में प्रवेश नहीं करते थे, इतना घनघोर वन था। अब विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को लाकर, ऋषि मुनि जब यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, उन्हें मुक्ति दिलाना आवश्यक था। उसी क्रम में उन्होंने राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नामक विद्या भी सिखाई कि ताकि हर प्रकार से उनकी और ऋषि मुनियों की दोनों की सुरक्षा बनी रहे। तो ये उन्होंने कहा। इस तरह से विश्वामित्र के साथ वे आगे बढ़ते गए और जब ताड़का वध किया तो ताड़का वध को देख करके विश्वामित्र को ये लगा कि उन जिस कार्य के लिए वे राम और लक्ष्मण को लाए थे वो कार्य उनका संपन्न हो रहा है, उसका प्रारंभ हो गया। वे बहुत प्रसन्न होते हैं, हर्षवश राम को गले लगा लेते हैं और मारे खुशी के और कई 100 तरह के अस्त्र शस्त्र की विद्याएं प्रयोग करने की उन्होंने विधि बताई, उसका महत्व समझाया, सारा कुछ उन्होंने सिखाया। और कथा में अभी कुछ अंश शेष बचा है, जंगल और जनकपुर इस पाठ का। अभी मैंने आपको आधा यानी ताड़का वध तक की बात बताई है। अब ताड़का वध से आगे की बात को मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।